बचाव आंदोलनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी जनजागरण अभियान प्रत्येकाच्या घरी पोहोचून प्रत्येकाला अदानी का नको आहे जिस तरह से हालात थे यहाँ पर, जिस दिन मस्जिद के पहले माले को डेमोलिशन किया करने के लिए पीएमसी आई थी, जो यहाँ पर तादाद थी, जो लोग थे, क्या सिर्फ उसमें मुस्लिम थे या हिंदू बंधु भी थे? सब समाज के लोग थे, हिंदू मुस्लिम नहीं। हिंदू तो ये भीड़ सबकी थी, सब समाज की भीड़ थी। और आक्रोश एक देखो, एक पार्टी एक पसंद पार्टी करता है, उसका है, उसके अगेंस्ट में बात कर, उसका अगेंस्ट में कपड़े लेके ये तोड़ना गलत है। और यहाँ धारावी में सब भाईचारे से सब लोग, सब समाज के लोग रहते हैं। और ये जो ये स्टंट कर रहा है, ये इलेक्शन के पीरियड के स्टंट कर रहा है, ये पब्लिक को सब समझ, पब्लिक को धारावी पब्लिक को समझ में आती है माने सर। और ये राजनीति चालू है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। माने सर, जिस तरह से न्यूज पे कहा जा रहा है कि धारावी में पथराव हुआ था, मंडप पर पथराव हुआ, गणपति मंडप पर पथराव हुआ, क्या ये दुरुस्त सही बात है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई भी पथराव धारावी में नहीं हुआ है। धारावी में कुछ लोग जानबूझकर दंगा कराना चाहते हैं, लेकिन धारावी वाले हिंदू लोग मुसलमानों को समझते हैं, मुसलमान हिंदू को समझते हैं और एक दूसरे भाई भाई के जरिए धारावी में रहते हैं। अभी गणपति भी था। हाँ, ईद भी आ गई, शांति से हो गई, गणपति भी आ गया, शांति से हो गया, आने वाला नवरात्र उत्सव भी शांति से। सारे हिंदू मुस्लिम धारावी में इकट्ठे हैं। ये दंगे के बाहर जाकर अपने देश के समाज के विषय में सोचते, और इनकी सोच बहुत अलग है, जहरीली सोच है इनकी। वो ये गड़बड़ी करना चाहते हैं, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं हुए। मेरा एक ही सवाल है कि जो अरविंद वैश की हत्या हुई थी धारावी में, उसमें किस तरह से भड़काऊ भाषण दिए थे, तोड़फोड़ हर कुछ हुआ था, उसमें कितने लोग थे, उसमें किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। लेकिन हम लोग ने हिंदू मुस्लिम की एकता कायम करने के लिए सड़क पे आए, स्थल बचाने के लिए, धार्मिक स्थल बचाने के लिए, तो हमारे नेताओं पे एफआईआर कर रहे हैं। ये तो तानाशाही की हद हो गई है। मैं बस यही कहूंगा कि धारावी के लोग अब समझे और आगे आने वाले समय में सोच समझ के वोट करें। ऐसे लोगों को वोट नहीं देना। तो भी इतना खौफ, डर, पुलिस का डर, नोटिस, वो ये जिसका जेब में माचिस पेट्रोल है उसको कुछ नहीं है, जो शांति से अपील करने जाता है उसको नोटिस दे रहा है। अभी संदीप कटके जी ने क्या बोला, सब शांति से आ जाओ, नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है, हम लोग विरोध करो मस्जिद। अरे मस्जिद किधर है? वो पीछे गली में, उधर कौन सा मेजोरिटी है, किसको तकलीफ है? अरे हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी कह रहे, लोगों को जागना चाहिए। मैं समझता हूँ खाली मुस्लिम नहीं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, पारसी, सिंधी, सबको आना चाहिए। तो कल आपकी बारी है। अरे बारी नहीं, ये चोर लोग हैं, ये लोग, इनको जब सत्ता जाता है ना, मेरे को बताओ 92 से अभी तक लोगों ने क्या किया? दंगा ही किया ना, लोगों के बीच में लड़ाया, और क्या किया इन लोगों ने? जब तक ये क्या किया, हर दंगे में इनका ही आता है, पूरा हिंदुस्तान का। फिर भी बोलता है क्या, मेरा ये समझ में नहीं आता है। अरे अच्छा काम करो ना, अच्छा काम करके आप सरकार में आ जाओ। ये क्या, हिंदू को अलग, मुस्लिम को अलग क्यों बांट रहे हो? अरे हम लोग बांटना नहीं चाहते, तुम क्यों बांट रहे हो? जबरदस्ती का लपड़े में घुसाते हो, इनको बांट रहे हो। कोई लपड़ा कर रहा है तो हिंदू मुस्लिम, कोई खाना खा रहा है तो हिंदू मुस्लिम, कोई गाड़ी ठोका तो हिंदू मुस्लिम। इससे पहले 10 साल पहले तो नहीं था, हम लोग यहाँ ही रहते थे ना। अरे कब तक चलेगा? 1947 से लेके हिंदू मुस्लिम, वो इसको काटेगा, इसको काटेगा। अरे कब? अभी तो बंद करो ये सब चीज, जीने दो, तुम भी जियो, हमको भी जीने दो। तुम्हारा घर है, तुम जाओ, परिवार के अंदर रहो। जो कानून के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगा ना, है ना, अपना संविधान है ना, संविधान से पुलिस भी कार्रवाई करेगा। काहे के लिए एक तरफ लड़ने? हिमाचल में भी वही कर रहा है, इधर भी वही कर रहा है। हलाल गया, हिजाब गया, क्या बोलते हैं, मटन गया, बीफ गया, लैंड जिहाद गया, सब गया, सब गया, सब गया। अभी क्या मुद्दा है? अरे पब्लिक को मैं बोलता हूँ, नॉन जो हिंदू लोग है वो आना चाहिए, और क्रिश्चियन लोग है वो लोग आना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए आखिरी तक, नहीं तो ये लड़ाई अधूरा। ये चोर लोग है, ये देश को सत्यानाश कर देगा। हिंदू मुस्लिम सब लड़ रहे, कोई इधर लड़ता नहीं है, ये अपराधी है। जब गांधी जी ने ब्रिटिश के साथ लड़के इस देश को, इस भारत को बचाया है, आज भी अडानी के साथ हिंदू मुस्लिम लड़के इस धारावी को बचाना है। लेकिन ये उसी को अलग करना चाह रहे हैं, किसी को, हिंदू मुस्लिम को। हिंदू मुस्लिम अलग होने वाला नहीं है। ये 100 साल का हिंदू मुस्लिम है, आज का हिंदू मुस्लिम नहीं धारावी का। आज लड़ेंगे, कल एक होएंगे, ये कुछ नहीं है। ये अडानी धमकाने को, डराने को देख रहे, कोई धारावी डरेगा नहीं, धमकाएगा नहीं, ये धारावी छोड़ेगा नहीं। धारावी को, धारावी वाला सर
सर क्या कहना चाहेंगे कि आज यहाँ पर आपको क्यों बुलाया गया है, क्या कोई नोटिस मिली है आपको? देखिए, हमें बुलाया नहीं था, लेकिन हम पुलिस को जवाब पूछने के लिए गए थे, क्योंकि हमारे एक साथी को उन्होंने नोटिस दिया था। जो परसों के दिन यहाँ जो बड़े पैमाने पर जो लोग जमा हो गए थे मस्जिद के मामले में, उसके बारे में तो लोग उत्स्फूर्त आए थे, लेकिन फिर भी हमें जिम्मेदार ठहराकर उन लोगों ने नोटिस देने का प्रयास कर रहे थे। हमें हमारे पैर बांधने का प्रयास हो रहा है। हमारे एक साथियों को भी नोटिस दिया, तब भी वो हमारे सारे लोगों को नोटिस मिला है। इस भावना के साथ उनको जवाब पूछने के लिए हम गए थे, और हम लोगों ने अंदर खुले तौर पर और जोरदार आवाज में वहां पर हम लोगों ने जवाब पूछा है, और उसका उन्होंने इस तरह का जवाब हमें दिया है कि वो हमारी पुरस्विश होती है, आप कोई आगे बात बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है अब उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल ऐसा ही कुछ प्रयास हो रहा है, लेकिन पुलिस की ओर से ऐसा प्रयास नहीं हो रहा है। कुछ शक्ति ऐसी है, पुलिस को मजबूर कर रही है हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। तो वो एकता कायम आबाद रहे, इसके लिए हम पुलिस में गए थे, और वहां हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सही ढंग से जवाब पूछा है। उन्होंने भी उसके ऊपर हमें जवाब दिया है जो देना है, और हम लोग अभी उनको ये सारा बात करके चर्चा करके बाहर आए। अब क्या एकता अखंडता पे भी वार किया जाएगा? जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े हो रहे हैं, उस मंच को भी तोड़ दिया जाएगा? उनकी तो कोशिश है, लेकिन ये टूटेगा नहीं भाई। ये फेविकोल का जोड़ होता है, उससे मजबूत जोड़ है, ये कभी टूटने वाला नहीं। ये जो है दंगा परस्त जो जातिवादी लोग, इससे भी पहले उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन ये होने वाला ही नहीं। हम लोग खड़े रह गए। मुझे नोटिस दिया गया, मैं डरने वाला हूँ नोटिस के लिए। उन्होंने बोला कि आपने एक वीडियो वायरल किया कि आप सब जमा हो जाओ। हम लोग जमा होने इसलिए बोले कि यहाँ शांति रहे, शांतता से रहे। जो हो रहा है मस्जिद तोड़ने के लिए आए, उसके वजह से जो दंगा फसाद होगा आने वाले दिनों में, उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ रखे, शांति रखने के लिए। हम ऐसे नोटिस को डरने वाले नहीं। हम लोग कल भी कुछ भी रहेगा। आपका कहना सही है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। ये सब कहाँ से हो? होम मिनिस्ट्री से हो रहा है। उन लोग वहां से प्रेशर लाए। सीनियर साहब भी क्या कर सकते हो, ऊपर से जो आएगा वो करेंगे। वो साहब हमेशा ही बोलते कि क्या करें, हम क्या कर सकते। तो हमें शांति चाहिए। 2-2 दिन साहब घर देखते नहीं, घर का दरवाजा उन्होंने कहा हमें यहाँ पे 2-2 दिन हमारे सब पुलिस आ रहे थे। साबित ये दंगा ये सब शांति अमन रखना चाहते, लेकिन क्या ऊपर वाले लोग उन लोग को दंगा पसंद है। आज तक उन लोग हिंदू मुस्लिम करके ही राज्य किए। उनको लगता है अभी फिर से हिंदू मुस्लिम करेंगे तो फिर से उनकी राज्य में सरकार आएगी। लेकिन इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार, कुछ भी होने दो, संविधान ही जीते। संदीप भाई क्या कहोगे कि जिस तरह से ये धारावी बचाओ आंदोलन पर टारगेट किया जा रहा है, इससे क्या नीति है, क्या मकसद है, क्यों ये सिर्फ धारावी बचाओ आंदोलन को ही टारगेट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात, इनको धारावी का माहौल खराब करना है। यहाँ पे उनको हिंदू मुस्लिम करना है, और हिंदू मुस्लिम के डिवीजन के फायदे में उनको पूरे धारावी जो हथियाने हैं। लेकिन हम धारावी के लोग हैं, धारावी में हमारा जन्म हुआ है, हमारे कर्मों में, हमारे जन्मों में धारावी है। अगर धारावी के ऊपर अगर कोई भी आँच आती है तो हम लोग आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उस दिन भी जो यहाँ पे हुआ, जिसकी केसेस हमारे ऊपर गिरे, ऐसे केसेस को हम डरते नहीं है। ऐसे 1000 केसेस भी हमारे ऊपर हुए तो धारावी के लिए हम खाने को तैयार है। हमको अगर जिंदगी भर इनको जेल में भी रखने का है तो उसके लिए भी हम तैयार है। लेकिन धारावी में कोई भी माहौल जो है हम खराब करने नहीं देंगे। हमारी लड़ाई संविधान की है। संविधान बचाने के लिए जो करना है, आपने देखा होगा इसके पहले भी जो लड़ाई चली पूरे देश में, वो संविधान की लड़ाई थी, और संविधान बचाने के लिए पूरा देश इकट्ठा हुआ था। और उसका रिजल्ट जो है हमने लोकसभा इलेक्शन में देखा, धारावी में भी देखा। उसी प्रकार से आने वाले समय में भी हम यही चाहते हैं कि धारावी में शांति रहे, और जो हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से, उसको भी कहीं ना कहीं उनको रोकना है। इसके लिए हमारे ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। हम रास्ते पे नहीं उतरे, हम आंदोलन नहीं करें, ऐसा इनका इंटेंशन है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
ऐसी सब चीजों से हम डरते नहीं है। हम धारावी के लोग हैं, हमारे पास बहुत ताकत है और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। संदीप भाई, लेकिन जो लोग शांति का पैगाम दे रहे, जो एकता का मिसाल कायम करना चाह रहे, धारावी में शांति रखना चाहते हैं, उन पर नोटिस आती है। लेकिन जो लोग चौकी पर खड़े होकर हेट स्पीच देते हैं, एक धर्म को टारगेट करते हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? उनको तो छोड़ दिया जाता है। ये बात वही है, कल जब मैं खुद नोटिस लेने आया था तो पुलिस जो थी वो पुलिस हमारी तारीफ कर रही थी कि आप लोग उस दिन रास्ते पे थे, इसके लिए यहाँ पे कोई अनुचित प्रकार नहीं हुआ। तो उन्होंने जब नोटिस दी तो हमने उनको वही कहा कि इसका ही सर्टिफिकेट आप हमको दे रहे कि वहाँ पे उस दिन हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, ये उसका ही सर्टिफिकेट है। तो जाहिर सी बात है पुलिस के ऊपर दबाव है, पुलिस खुद ये कार्रवाई करना नहीं चाहती, लेकिन ऊपर से उनके ऊपर दबाव है कि धारावी में कुछ भी करके माहौल खराब करो, हिंदू मुस्लिम करो, और उनका इंटेंशन क्लियर है। लेकिन ये धारावी कर बोल के हम सब साथ में है। हमने उस दिन भी हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाए थे और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हम आगे भी नारे लगाएंगे। आगे भी अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है कोई भी प्रार्थना स्थल के ऊपर, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो, तो हम जो ताकत से उस दिन रास्ते पे उतरे थे वही ताकत से हम फिर से उतरेंगे। जो वीडियो को लेके आप पर आरोप लग रहा है, उस आरोप को आप क्या कहते हैं? ये सारे आरोप है वो बेबुनियाद आरोप है, और उस बेबुनियाद आरोप की इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे धारावी वालों ने देखा है, सारे मुंबई ने देखा है, उस दिन का सारा दंगा फसाद जो बढ़ने वाला था, होने वाला था, वो धारावी बचाव आंदोलन के सारे पार्टियों के सारे कार्यकर्ताओं ने शांति रखने का प्रयास किया, और जो दंगा करने वाले थे उनके सपना को हम लोगों ने चकनाचूर कर दिया है। भविष्य में भी इस तरह का कोई प्रयास होगा तो वो सक्सेस हम लोग नहीं होने देंगे, और हमेशा एक साथ रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, धारावी के विकास के लिए लड़ते रहे। सर, क्या कहेंगे कि धारावी में जिस तरह से एक मस्जिद का मामला आया और उस मामले में हिंदू मुस्लिम कटकर पूरी रोड जाम कर दिए, और उस पैगाम को देख के कुछ लोग डर गए और वो अलग ही हरकत कर रहे हैं? मेरा ये कहना है कि ये जो पब्लिक का सबका काम है, मस्जिद और मुस्लिम हिंदू का सवाल नहीं आता इसके अंदर, सबका काम में। हमारे जो धारावी बचाव कमेटी वालों ने कुछ बात किया तो सबके लिए बात की है, अकेला मुसलमान के लिए बात नहीं किया, अकेले हिंदू के लिए बात किया नहीं, अकेले क्रिश्चियन के लिए बात नहीं किया। तो शांति के हिसाब से बोलना पड़ता है, सब बात करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने किया, इसमें कोई गलती नहीं है। पुलिस वाला उसकी गलती तैयार है तो उसके बारे में बात करेंगे अपना आगे। आज आप देखेंगे कि यहाँ भी देखिए किस तरह से हिंदू मुस्लिम की एकता मजबूती से खड़ी है, और यही साबित करे कि हम एक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। धारावी में हमारी एकता हिंदू मुस्लिम ये बड़ी मजबूत है, इस मजबूताई को तोड़ने की कोशिश चल रही है। बाकी हमारे धारावी के लोग ये सब होने नहीं देंगे। मंदिर मस्जिद का ये मुद्दा लेके, धर्म स्थलों का मुद्दा लेके ऐसा करेंगे, ऐसा हमारे धारावी के लोग मजबूत तरीके से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कुछ भी दंगा होने से बचाएंगे हमारे धारावी को। क्या यही होने वाला है? ये सच बात है जो भाई सब कह रहा है, ऐसे सब मिलके काम होएगा। अभी तक इतना साल से ऐसे ही हो रहा है, आगे भी ऐसे ही होएगा। ये जो कार्रवाई है उसका आगे क्या करना करेगा। मैं ये कहना चाहता था, अगर हम धारावी वासी है, हमारी जन्मभूमि है, जब हम हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलके भाईचारा से रह रहे हैं, यहाँ पे हमने कभी भी ऐसा देखा नहीं है। मैं 1967 में यहाँ पे पैदा हुआ, मैं समझदार बनते बनते समझो जब 15-20 साल का हो गया तो मेरे समझदारी जब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे से। एक राजनीति करने के लिए ये जो पार्टियां है, क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी और बीजेपी वगैरह, आज ये जो आने वाले समय में अभी 10 तारीख से लेके कोई आचार संहिता लगने जा रही है, तो आज इनके ऐसे सुनने में आ रहा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी हारने जा रही है। तो ये एक हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे दंगा फैलाकर और एक अपने वोट बैंक को आगे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि भाईचारा से हम लोग रहते, हमें रहने दे। आज ये जो मस्जिद का मसला आया है, ये गलत तरीके से, मस्जिद है ना बहुत अंदर है। अगर कोई मुस्लिम भाई अगर रोड पे बैठते थे, जगह कम होने के कारण वो रोड पे बैठ के नमाज पढ़ते थे, आज वो जाके अगर मस्जिद में बैठ के एक माला ऊपर चढ़ा के अगर वो मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ना चाहते तो कोई गलत नहीं है। भाईचारा से उनको मस्जिद पे नमाज अदा करना देना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे भाईचारा के जरिए से रहे। आज मुस्लिम कमेटी के ऊपर अगर जैसे मस्जिद के ऊपर तोड़ने की कार्रवाई होती है, तो इस तरीके से कभी ना कभी हमारे धर्म के ऊपर, हमारी भी मंदिर वगैरह है, चर्च है, गुरुद्वारा है, यहाँ पे सब चीजें, उनके ऊपर भी डेमोलिशन का काम हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अमन शांति बनाए रखे, कोई भी राजनीतिक पार्टी इसमें इन्वॉल्व ना हो और भाईचारा से जैसे रह रहे वैसे रहने दे, और इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं।